अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल बर्लिन में जो आयोजित हुआ था वहां पर उन्होंने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जीत दर्ज कर भी आई है। और साफ तौर पर अगर इतनी सारी बातें मैं कह रही हूँ और ये बात भी गौर करने वाली कि पहली भारतीय गायिका, तो समझ गए होंगे बात किसकी हो रही है। हेमा सरदेसाई जी है हमारे साथ इस वक्त मौजूद। आज गोवा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है यशस्वी जी, इसमें आप पार्टिसिपेट करके आई है। मैम बहुत स्वागत आपका राष्ट्रीय टीवी पर। शुक्रिया जी। आपके गाने बादल पे पाँव है, हम सुन ले, सनसना सुन ले, जितने भी गाने हमने आज तक आपके सुने हैं, एक जोश और एक आजादी से भरा हुआ, यानी कि अगर कहें कि एक्साइटेड हो जाएंगे। कैसा लगता है आज आप गोवा को देखती हैं और गोवा से आपका जो ये सफर शुरू हुआ है, तब के गोवा और आज के गोवा में क्या अंतर है? अच्छा, आप एक सिंगर के तौर पे पूछ रही है मुझे, जैसे एक सिंगर बोलेगी या एक सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं बहुत दोनों हूँ। तो अगर मैं सिंगर के तौर पे बोलूँ तो ये मेरे स्वर्गीय माँ बाप मतलब उनकी देन है, उनका आशीर्वाद, मेरी बहन जो है सुनीता, उसकी प्रेरणा, मेरे सबसे ज़्यादा प्यार और जो मुझ में जो विश्वास रखा है मेरे गोल्स में, मेरे मयंकार जी बोलते हैं, उन्होंने उसकी बदौलत आज जो भी उनका बहुत बड़ा हाथ है गोवा का उसमें। और ऑफ कोर्स मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जिनसे मुझे लगता है मेरा जन्मों से, तो आज जो भी हूँ अगर गुरुदेव नहीं चाहते तो ये भी नहीं सकता। तो उस प्रेरणा के लिए मेरे गोल्स को मैं दिलो जान से, उस प्यार के लिए मेरी जान हमेशा। आज आप देखते हैं, आप उस समय की गायिका रही हैं जहाँ पर कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था, और आप जब गा रही थी और आज के आप सिंगिंग को देखिए, क्या कुछ बदलाव महसूस आपको करता है कि कितना कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है, लेकिन मैं कर्म में बिलीव करती हूँ, मैं डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। बिकॉज जब आप गुरु होते हैं तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन ज़्यादातर अगर आपका कर्म है कि आप कुछ बन जाए, आपका आवाज़ शायद नहीं है और आप ऐप से गा रहे हो, मतलब आज जो ऐप्स है वो आपका आवाज़ एकदम परफेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन सिंग, बिकम अ सिंगर, anybody can become a singer with apps today. तो ट्यूनिंग एप्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो आपका कर्म है, अगर आपको कुछ बनना है बिना टैलेंट भी, इट्स ऑल गुड। आज की बात करें कि एक महिला जो होती है वो सभी लेवल पर आज हर समय हर जगह पुरुषों को कदम से कदम मिलाकर कर रही है। आप एज अ सिंगर है, आपने बहुत सारी चुनौतियां देखी है अपने गाने के जरिए, उन चुनौतियों को आपने जिया। आज की जो यूथ खास करके लड़कियां, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहते? मेरी चुनौती ऐसी थी कि मुझे बताया गया जब मैं नौकरी बन करके आई और 30 कंट्रीज के साथ काम करके भारत का नाम हर जगह था दुनिया में, और मुझे हर स्टूडियो से भागना पड़ा, क्योंकि हर स्टूडियो में ऐसा करके गलत प्रस्ताव, वो मेरा टाइम था। अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन बुरे लोग मिलने का टाइम था, तो हर स्टूडियो से बहुत बरस तक मैं क्योंकि मैं जो बाकी बड़े से बड़े सिंगर जिन्होंने किया है वो करना मुझे मंजूर नहीं है, और मैं कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं, वो पैसा कमा रही हैं, फेम कमा रही है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। तो इतना मैं कहना चाहती हूँ आज की पीढ़ी को कि खुशी ये कॉन्शियस में होती है। ऊपर खुशी, पैसा, फेम या पावर मिलने से खुशियाँ नहीं मिलती, ये गलत खुशी है और ये टेम्पररी खुशी होती है। तो क्या होता है, इफ़ यू वांट अ कंप्लीट, मतलब पूरी खुशी अगर चाहिए सच में, यहाँ पे आप खुशी से सो सकते हो, खुशी से झूम सकते हो, खुशी से अपना जीवन जी सकते हो, तो आप वही रास्ता अपनाओ जो आपके आत्मा को मंजूर हो। अगर आत्मा कहती है ये गलत चीज़ है, उस चीज़ के पास मत जाइए, क्योंकि अगर आप ठीक तरह से नहीं सोएंगे, टेंशन में रहेंगे कि मैंने क्या किया, गिल्ट ये चीज़ होती है जो बीमार कर देती है।
बहुत बीमार कर दी थी. सो बेटर टू बी ऑन द राइट पाथ. एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि ये आपके गोवा का पहला हिंदी राष्ट्रीय चैनल है, हमने भी ये सोचा कि हिंदी के जरिए यहाँ की जो आप समझिए कोंकणी शब्द जो है वो दिल्ली में बैठे लोगों तक तो नहीं पहुँच पाता, तो ये एक छोटी शुरुआत हमारी है. हालांकि एक ये रिक्वेस्ट मुझे लगता है करना चाहिए भी, इसलिए क्योंकि एक सिंगर जब कोई भी गाना गाता है तो दिल से गाता है, उसको जीता है. लेकिन आपने अब तक जितने भी गाने गाए, आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा था? बस 4 लाइन अगर गुनगुना दें आप. मेरे 2 गाने तो ऑफ कोर्स एक भी शख्स नहीं है जो माँ बाप नहीं है जिनको मालूम नहीं आवारा भंवरे, और ऐसी बच्ची कोई नहीं है या बच्चा जो बादल पे पाँव है नहीं जानता चक दे इंडिया का. तो ये दोनों गाने मेरे बहुत फेवरेट है. इसके अलावा इश्क चांदी है. चलिए, महिलाएं कितनी सशक्त होती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाहे बगाहे अपने कामों से उन्होंने अपने आप को साबित किया है. चाहे वो किचन में हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो जमीन पर हो, जल थल हर जगह महिलाएं आज के लिए अपने आप को साबित कर रही है. लेकिन महिलाओं को सम्मान करना भी बहुत जरूरी होता है. ये पुराना एहसास की नारी तू नारायणी है. और ऐसी ही एक संस्था को प्रमोट करने वाली चेयर की चेयरपर्सन हमारे साथ आशा जी मौजूद हैं. उनसे जानेंगे कि आखिर ये संस्था को बनाया, इसके पीछे का विजन क्या कुछ था. बहुत स्वागत है. नमस्कार, मेरा नाम आशा वेर्नेकर है और मैं गोवा लाइवलीहुड फोरम यानी JLF हमारा मेन जो हेतु था वो था महिलाओं का सशक्तिकरण. जब हम महिला के बारे में सोचते हैं तो हम अगर एक महिला को सशक्त करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं, यानी सारी फैमिली, सारे परिवार को हम सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल इसी उद्देश्य से हमने गोवा लाइवलीहुड फोरम शुरू किया था और ग्रामीण महिलाओं के साथ हमने काम किया. और अब हमारी जो ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम है, ये जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो तरुण हमारा पीढ़ी है, हम चाहते हैं कि उनको ये मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले. इसकी वजह से हमने इनके लिए कॉम्पिटिशन रखा है और अपने अपने बिजनेसेस, अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी लड़कियां कुछ ना कुछ कर रही हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए. तो इसलिए हमने आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है. बिल्कुल, जो कार्यक्रम हमने देखा है यशस्वी जी के जरिए आपने युवाओं को बेहद अच्छा मौका दिया. युवाओं ने अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पर पेश भी किया. साफ तौर पर ये मैसेज जरूर जा रहा है कि जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्टूडेंट, उन्होंने खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया. ये सुनना बहुत सुखद भी लगता है. आपकी संस्था को किस तरह का सपोर्ट है, किसके सपोर्ट के साथ आपको मैनेज हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बने हैं. शुरू से सरकार ने हमें सपोर्ट किया है, जैसे रूरल डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट किया, अभी गोवा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, DITC है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स. तो इस तरह से हम लोग अपना काम करते हैं और हम चाहते हैं कि और आगे यूथ आए, जिनको कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको ट्रेनिंग दे करके हम उनको आगे लाना चाहते हैं. क्योंकि सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो कुछ ना कुछ अपना जो भी हुनर है उसको इस्तेमाल करके वो अपनी जीविका अर्जन कर सकते हैं. जैसे ये जो कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के लिए हम JCI के साथ जुड़े हैं. आज का कार्यक्रम, तो क्या संदेश देना चाहती है आप आज की यूथ को? आज की यूथ को ये कहना चाहूँगी कि जो भी अपने अंदर का हुनर है उसको पहचानें, उसको निखारें. और बहुत सारी संस्थाएं हैं. आज हम लोग एक संस्था को लॉन्च करने जा रहे हैं और वाओ ट्राइब, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि युवाओं को ट्रेनिंग देगा, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेगा. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो जो जरूरत लगती है वो करेंगे. तो इस तरह के हम इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं.